अध्यापक जी एक मिनट देख रही हमारे अध्यापक जी हैं आने का कष्ट करें। हाँ 2 बजे तक मुकुल मजूमदार जी, श्रीमान मुकुल सम्मान हो रहा है। आपको भी सामान करवा दें। एनपी साहू जी, श्रीमान एनपी साहू जी। श्रीमान राजेंद्र जी। अब बीच बीच में ठीक हो गया। पुनः एक बार भारत माता की भारत माता। अब बीच में करें, अब बीच में हाँ सेन सभी गणमान्य हृदय तल से इनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आपने बहुत ही संयम अभिनंदन करती हूँ। अब मैं ये जो अभियान चल रहा है आप लोग का उस पर ये 9 साल का अभियान जो 2 साल का अभियान चल रहा है। देखिए 2014 के बाद से देश की राजनीति, सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दृष्टिकोण से एक बुनियादी परिवर्तन लाने का काम किया है। उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, भारत एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में आर्थिक क्षेत्र में उभरा है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज दुनिया के बड़े नेताओं में, चाहे बाइडेन हो अमेरिका के, या पुतिन हो रसिया के, या मॉरिसन हो या माइक्रन हो, उन सब के बीच पहली बार स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका स्वीकार की जा रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, किसान और गरीब को समाजवादी प्रकार के समाज, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के नाम पर 47 से लेकर लगातार बरगलाया गया था। मोदी जी ने गांव, गरीब और हाशिए के लोगों में, जिसमें दलित हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको केंद्र में रहकर सभी योजनाओं को लागू किया है, जिसमें आयुष्मान, उज्ज्वला, जनधन सहित ये सभी योजनाएं हैं जो उन लोगों को सशक्त करने का काम किया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, भारत का गणतंत्र अब तक अधूरा था। अधूरा इसलिए था कि इस पर राजशाही, वंशतंत्र और कुलीनता का प्रभाव था। मोदी जी ने देश के सॉफ्ट पावर को विरासत से, सभ्यता से लेकर उसे स्थापित किया, जिसमें आज पद्म अवार्ड उनको दिया जा रहा है जो सामान्य लोग गांव में, वनवासी क्षेत्र में असामान्य काम कर रहे हैं। इसी दौर पर उन्होंने भगवत गीता से लेकर काशी विश्वनाथ के मंदिर और अयोध्या के मंदिर के पुनर्निर्माण का जो एक अभियान किया और सफलतापूर्वक अभियान किया, इससे मैं मानता हूं कि 2014 के बाद 9 सालों में एक बुनियादी परिवर्तन देश में हुआ है। 23 जून को बैठक को विपक्षी दलों का बैठक होना है पटना में, इसमें क्या कहना है सर, क्या लग रहा है? देखिए, विपक्ष भानुमति का कुनबा है। उनमें प्रधानमंत्री के दावेदार अधिक हैं और समाज और राज्य में काम करने वाले लोग कम हैं। जड़ जमीन से कटे हुए लोग उस शख्सियत से, उस विचारधारा से, उस दल से लड़ना चाहते हैं जो विचारधारा हिंदुत्व के साथ इस देश की अस्मिता से जुड़ी हुई है, जो दल इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ इस देश को समृद्ध कर रही है, और जो नेतृत्व आज दुनिया में भारत की तस्वीर को, धूमिल तस्वीर को एक स्वस्थ,
सौंदर्यपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत कर रही है, उससे लड़ने का साहस भानुमति के पूर्वा में नहीं है। थैंक यू। भारत माता की भारत माता की एक कार्यक्रम में, लेकिन वो कार्यक्रम हो नहीं पाया। मुंगेर की धरती ने सेवा दिया है, साथ साथ मुंगेर की धरती ने संघर्ष भी सिखाया है। इसलिए जो दल भारतीय जनता पार्टी के सामने यदि खौफ पैदा करता है तो हम उस खौफ से दो हाथ लड़ना जानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को उस रूप में खड़ा करना चाहते हैं। मित्रों, प्रभारी के रूप में हमें दायित्व मिला है और मुंगेर की धरती में देव दुर्लभ कार्यकर्ता हमें निश्चित रूप से अनुप्राणित कर रहे हैं। साथ साथ युवा कार्यकर्ता भी हमारे साथ खड़ा है और हमने कभी मुंगेर का सीट जीता नहीं। हम अपने इतिहास को देख रहे थे। कभी वर्मा जी जनसंघ के समय में विधायक हुआ करते थे, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मुंगेर ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रणब जी को विधायक के रूप में खड़ा किया है और ये कार्य आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, अपनी बात को मैं कह रहा था, रंती देव को जब आप देखते होंगे, एक राजा है जो संस्कृति के पन्नों में मिलेगा, रंती देव। जब आप राजनीति की दिशा और दशा को तय करते हैं, रंती देव एक राजा था। संस्कृति के पन्नों में हम उस संस्कृत के श्लोक को पढ़ना चाहते हैं। रंती देव राजा था, लेकिन कहता है ना तो हम कामे राजन ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नामाति नाशनम। अब देखिए कितना बड़ा कंट्रास्ट। ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, एक जीव है जिसे हमेशा चिंता रहती है कि मैं स्वर्ग में जाऊं और फिर से पैदा लूं, तो कहता है ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, ना स्वर्ग चाहिए ना फिर से पैदा चाहिए। क्या काम है? दुख तप्ता नाम प्राणी नामाति नाशनम। कामना है कि दुखों में तपते हुए प्राणियों के काम आ जाएं। ऐसा ही राजा, ऐसा ही नरेंद्र मोदी के रूप में रंती देव का वही स्वरूप पाया है और इसीलिए गरीब कल्याण की योजनाएं, जिसको हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे, तमाम योजनाओं के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इसीलिए जब हम मंच से संबोधित कर रहे होते हैं तो हमें यह स्मरण रहना चाहिए कि हम जिन्हें संबोधित कर रहे हैं उसका किया है अपने खून से, पसीने से, जिसके भारतीय जनता पार्टी का जो संपूर्ण विचारधारा जिनके साथ खड़ा है, जिनसे खड़ा है, दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम सामने आता है। और मित्रों, एकात्म मानववाद को जब आप पढ़ें